मैं इस बात को दबाव देकर इसलिए बोला कि बहुत कभी कभी मुझे हंसी आती है कि लोग एक्यूलैब से टेस्टिंग करते हैं और महिलाओं के भी टेस्टिंग में बता देते हैं कि आपकी प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है। अब इसलिए मैंने बोला कि प्रोस्टेट जो होता है वो सिर्फ पुरुषों में होता है, ठीक है। तो ये मानव शरीर के लिए उसके लिंग और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में स्थित होता है, जो कि यूरेथ्रा को घेरे रहता है। ये एक ग्लैंड है ये, जो यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेर करके रखता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में सीमेन के उत्पादन में मददगार साबित होती है। ऐसी कई परिस्थितियां पैदा होती है जब प्रोस्टेट ग्रंथि प्रभावित हो सकती है। जब प्रोस्टेट का बढ़ना, उसकी ग्रंथि में सूजन आना, इसको प्रोस्टेटाइटिस भी बोलते हैं। प्रोस्टेट की ग्रंथि में सूजन आना, प्रोस्टेट का कैंसर। ये जो यूरेथ्रा है, एक नलिका होती है जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी मीटस इन दोनों को जोड़ते हैं। जो यूरेथ्रा बोल रहा हूं तो इसको समझिएगा। तो प्रोस्टेट का बढ़ना बढ़ती उम्र से जुड़ी हुई एक समस्या है। 50 साल से ज्यादा आयु के लगभग हर तीसरे आदमी को प्रोस्टेट बढ़ने की संभावना के लक्षण दिखाई देते हैं आजकल। तो प्रोस्टेट के माध्यम से ये लिंग तक जाती है और जब व्यक्ति पेशाब के लिए जाता है तो यूरिन इसी यूरेथ्रा के माध्यम से बह करके बाहर आता है। और अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो यूरेथ्रा पे दबाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है यूरेथ्रा को घेर करके रखती है। और अगर ये बढ़ेगा साइज तो यूरेथ्रा पे दबाव बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसे दबाव पड़ता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति को पेशाब करने में प्रॉब्लम होने लगती है, कठिनाई आ जाती है। तो प्रोस्टेटाइटिस हो गया, सूजन हो गई। तो प्रोस्टेट ग्रंथि लाल हो जाती है, फूल जाती है। अमूमन सूजन, इन्फेक्शन जो होता है, वो सूजन जो है धीरे धीरे कन्वर्टेड इन इन्फेक्शन की प्रतिक्रिया के रूप में ये बदल जाता है। और अधिकांश मामलों में अगर टेस्टिंग कराते हैं हम लोग तो वहां पे इन्फेक्शन नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन प्रक्रिया में वो इन्फेक्शन आता है। तो प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण क्या हो सकते हैं भाई? तो लोअर एब्डोमेन में पेन वहां पे भी होगा। जो टेस्टिकुलर्स है, टेस्टिकुलर ट्रेजन बोलते हैं इसको, अंडकोश, उसमें ट्रेजन होता है, मरोड़ होता है, मरोड़ शुरू हो जाता है। यूरिन करते समय उसमें दर्द अगर हो रहा है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेक्सुअल रिलेशंस के दौरान पेनफुल इजैकुलेशन हो रहा है अगर, तो समझिए कि प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। पत्ता को पिला। इसी तरीके से पेरिनम कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। टेस्टिकुलर और एनस के बीच में दबाव बढ़ जाता है और उसकी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं कि प्रोस्टेटाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि एक मेडिसिन आती है जो अल्फा ब्लॉकर के रूप में, दर्द निवारक दवा होती है, अल्फा ब्लॉकर के रूप में वो दवाई दी जाती है, वो देते हैं। इसी तरीके से अगर ये इन्फेक्शन काफी ज्यादा जटिल हो जाए और टिपिकल हो जाए तो ये प्रोस्टेटाइटिस जो है प्रोस्टेट कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये टिपिकल कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। क्या सब्जी देखे हो आप? क्या सब्जी? और सब कुछ कहाँ से आ रहा है आपका? किडनी से रिलेटेड। मैंने आपको बताया पूरा का पूरा एक
फंक्शन बताया था आपको। तो हमारे शरीर के ऑर्गन को समझिए, थेरेप्यूटिक यूज ऑफ प्रोडक्ट, दियाज प्रोडक्ट, और लोगों को रिलीफ आप दे सकते हैं। प्रोस्टेट की कंडीशन में, प्रोस्टेटिस की कंडीशन में आप जिस प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास प्रोडक्ट है ओपीसी, डिपोली, स्पिरुलिना, ओमेगा लाइफ। कॉर्डेसियस माइसिलियम अभी आ नहीं रहा है, तो आप इसकी जगह पे जिम्नेमा को अगर डिपोली के साथ देते हैं तो वो कॉर्डेसियस माइसिलियम का पूरा रोल अदा करता है। तो खैर अभी अपने पास जो है उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है उनकी बायोकेमिस्ट्री ये बताती है, उसका मैकेनिज्म ये बताता है कि ये प्रोडक्ट अगर आप देते हैं कि ओपीसी, डिपोली, स्पिरुलिना और ओमेगा लाइफ, तो प्रोस्टेट के पेशेंट को रिलीफ आप बहुत जल्दी दे सकते हैं। उसी तरीके से यूरिन इन्फेक्शन, और यूरिन इन्फेक्शन के तो हजारों कारण होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से संक्रमित हो जाती है, और इसमें खास तौर से वो बैक्टीरिया होते हैं जैसे यूकेलाई है, जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट दे देता है। इसी तरह कैंडिडियासिस भी हो जाती है लोगों को, महिलाओं में खास तौर से, और खास तौर से उन महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के दौरान है। इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन थी और उसको इन्फेक्शन हुआ और बच्चा जो है डेड कर गया। बहुत टिपिकल कंडीशन होती है माँ और जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से होता है, कैंडिडियासिस तक हो जाती है। तो हमको अपने आप को इस तरीके के इन्फेक्शन से बचा करके भी रखना है। तो यूरिन जो बैक्टीरिया है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के जरिए हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है और ब्लड और किडनी तक को नुकसान पहुंचाता है। मेल्स की अपेक्षा जो है फीमेल्स में ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है वो मेल की अपेक्षा छोटा होता है और इसमें बैक्टीरिया आसानी से अंदर पहुंच जाते हैं। ज्यादातर महिलाओं को उनके जीवन काल में कम से कम 1 या 2 बार संक्रमण ये हो ही जाता है। तो यूटीआई होने के कई कारण हो सकते हैं। बैक्टीरिया यूरेथ्रा के या वोल्वा के माध्यम से पहुंच जाते हैं। सेक्सुअल रिलेशंस के दौरान यूरेथ्रा में चले जाते हैं। आप पब्लिक या गंदा टॉयलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। आपके गुप्तांगों अपने गंदे हाथों से अगर उसको छुआ है उनकी वजह से हो सकता है। जब टॉयलेट वाले पानी गंदा पानी हो उसके अंदर उसके छींटे आप तक आ जाएं, उसकी वजह से हो सकता है। बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो रही है, लोग कभी कभी बोलते हैं कड़क हो गया। तो टॉयलेट के दौरान जब जा रहे हैं तो वहां आपको जलन महसूस होती है, कमर में दर्द हो जाता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति, उसको लगता है कि बस वॉशरूम में जाके बैठे ही रहो। कभी कभी बार बार बुखार आ जाता है। बार बार बुखार आना भी एक सिचुएशन हो सकती है आपके यूटीआई होने के कारण। अगर आप बार बार आपको ट्रिपिटेशन में बुखार आ रहा है। तो इसका एक प्रॉपरली इलाज होना चाहिए, ना हो उसके लिए प्रिवेंशन हम देते हैं। कभी भी यूरिन को रोकने का प्रयास ना करें, महिलाएं खास तौर से। अक्सर करके देखा जाता है कि जब कभी ट्रैवलिंग की सिचुएशन आती है तो महिलाएं पानी ही नहीं पीती, कि पता नहीं कहां जाना पड़ेगा। अब पानी नहीं पिएंगे तो भी दिक्कत,
और यूरिन अगर लगी है तो आप उसको पास आउट करने के लिए कहीं जगह पर रुकिए और पर लाट टपकाना बंद कैसे करूं? कट्टी बट्टी में ये सोचने का तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा। अगला केस क्या है वीवो? कोई अगला ये क्या हो रहा है सर? अगर आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो प्लीज सर देखिए ये क्या हो रहा है। टाइम ले हमको मजे करते हुए देखना चाहता था। और मजे करो सर, मेरा आँख नहीं करता है। क्या लगता है सेशन किया जाए ना किया जाए? क्योंकि वो खुश नहीं है रोली। कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए सर। किसी ने गलती से काम कर दिया था, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, अगर नई सेशन समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है राकेश सर। और हेलो भाई नो मेरे पास भी इतना समय कहाँ होता है सर, गलती से बच्चे ने कर दिया था भाई, मेरे पास भी इतना समय नहीं होता मित्र। सर। आपका बहुत कीमती समय है सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वो बच्चे की वजह से हो गया था। बहुत बहुत माफी चाहूंगा सर, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं मित्र, कोई बात नहीं। एक्चुअली रिदम टूटता है, हम कोई चीज लिखी हुई चीज नहीं बताते। कहीं कुछ लिखा हो मैं बताता चलूं, फिर मैं उसको रिपीट करूं। जो कुछ भी चीजें मैं बता रहा होता हूं वो जो जो बातें हमारी ब्रेन में आती जाती है उस वक्त मैं वो बोलता जाता हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बात नहीं है। आपने कहा बच्चे ने कर दिया और गलती से हो गया, कोई बात नहीं। मैं कंटिन्यू करते कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से हमको अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने से रोकना चाहिए। अपने अंडरवियर इनरवियर वगैरह को साफ सुथरा रखना चाहिए और इस तरीके से हमको यूटीआई न होने पाए, अपने आप को प्रिवेंटिव रखना चाहिए ताकि हमारे शरीर का जो एक मेन ऑर्गन है किडनी, वो सेफ रहे। हमारे शरीर के अंदर जो तमाम तरीके के तत्व बन रहे हैं जिनका बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के रूप में शरीर के अंदर रहना, वो उसका एक्सक्रीशन ज्यादा ना बढ़े, हमारे शरीर में पानी ना भरे। तो इन चीजों से अपने आप को प्रिवेंटिव भी रखना है। और अगर इन्फेक्शन की कंडीशन आपको बार बार होती है तो हमारी कंपनी ने कुछ थेरेप्यूटिक यूज के लिए प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। वो है आपका चिटोशन, आयुष 64, ओमेगा लाइफ, जिंक, ओपीसी प्लस। और टॉपिकल यूज में आप नाना हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं और महिलाएं नाना हैंड वॉश के साथ साथ सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल अगर आप वर्किंग वुमेन है, घर में भी आप बच नहीं सकते, तो महिलाओं को कोशिश ये करना चाहिए कि पेंटी लाइनर्स का इस्तेमाल करें अगर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं है तो पेंटी लाइनर्स का इस्तेमाल करें, नाना हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। इस तरीके से हम अपने आप को यूटीआई से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं।
और जब हम इन सब चीजों से अपनी रक्षा कर लेते हैं तो हमारी शरीर के अंदर का जो किडनी है उसको भी हम सेव करने की स्थिति में अपने आप को ला सकते हैं। तो एक चीज तरीके से ये चीज देख समझ में आ गई कि अगर हम कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हमको साल में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट कॉमनली आपने देखने को मिला होगा कि ओपीसी है, टिपोली है और जिम्नेमा। ये 3 प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट है जो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे देश को किडनी से होने वाली प्रॉब्लम से बचाने में सक्षम है। इन्फेक्शन ना होने पाए, यूटीआई ना होने पाए, उसके लिए मैंने आप लोगों को रास्ता बता दिया। उसको भी आपको देखना है। पुरुष स्पेशली ध्यान रखें उनके प्रोस्टेट में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन न होने पाए, क्योंकि ये भी स्थिति एक बहुत ऑकवर्ड स्थिति होती है। कम उम्र में हो जाती है तो पुरुष बांझपन के भी सिचुएशन आ सकती है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए मैंने आप लोगों को चीजें बताई। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को आप लोगों ने गंभीरता से सुना और शायद मैं कुछ बताने में सफल हो पाया होऊंगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं राकेश त्रिपाठी सर से बोलूंगा। राकेश सर प्लीज। थैंक यू कौशल सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन सर, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन, ग्रेट सेशन। और जैसा कि सभी लोग मैसेज भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा जानकारी मिला। और आज का जो सेशन था ये किडनी डिसऑर्डर के ऊपर था। जो किडनी है हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि छननी का काम करता है, और इसके अगर वो हमारा सही नहीं रहेगा तो पूरा बॉडी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे कि सर ने बताया, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाता है, यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और ब्लड भी आगे चल करके बॉडी में ब्लड, क्योंकि किडनी का काम ब्लड को साफ कर, सर ने बहुत ही जबरदस्त सेशन हम लोग के साथ शेयर किया। अब जो है मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों का किसी का कोई सवाल अगर हो तो क्वेश्चन आंसर हम लोग जरूर लेना चाहेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन अगर हो तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। गुरुदीप सिंह जी, अपने माइक को आप अनम्यूट करें और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुरुदीप सिंह। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बताएं, पूछिए अपना क्वेश्चन। सभी को मेरा नमस्कार सर। मेरे को एक क्वेश्चन है कि यूरिन के द्वारा क्या कुपोषण का शिकार हो सकता है कोई व्यक्ति, और किडनी में जो ज्यादा इन्फेक्शन हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल हो सकता है सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सर जैसे, हाँ सर बताइए। बिल्कुल कुपोषण का शिकार हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर हमारे किडनी पे असर डाल रही हैं, तो हमने बताया कि जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, वो एक पाचन प्रणाली के दौरान, मैंने शुरू में बताया था कि आहार, जब हम लोग कुछ आहार विहार लेते हैं तो पाचन प्रणाली के द्वारा जब कुछ चीजें लिक्विड फॉर्म में पहले कन्वर्ट होती है, और वो कन्वर्ट हो करके फिल्टर्ड होती है कई बार, तब दूसरे प्रोसेस के लिए वो जाती है। तो जब वो चीजें प्रोसेस में नहीं जाएंगी तो वो व्यक्ति को जो शरीर के अंदर ताकत मिलनी चाहिए, जो विटामिन और मिनरल्स का, आवाज बहुत तेज आ रही है सर, थोड़ा सा इसको कम कर लीजिए, माइक को बंद कर लीजिए। तो अगर शरीर में वो पोषक चीजें नहीं जा पाएंगी, वो पोषक चीजें नहीं जा पाएंगी, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड जब बहुत से फिल्टर्ड होकर के आता है
मैंने रेशियो भी बताया था आपको, तो लगभग 99% तक उसको फिल्टर करके जब शुद्ध ब्लड है तो उसको आगे भेज देता है, नहीं होता है तो रोकता है जब तक वो प्रॉपरली फिल्टर्ड नहीं हो जाता। तो इस ब्लड के थ्रू ही हमारे शरीर को स्टेमिना मिल रहा है, हमारी हर इम्यूनिटी को काम मिल रहा है, हर इम्यूनिटी को वर्किंग मिल रही है। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो वो व्यक्ति चाहे जो कुछ भी खाए, Recording in progress. जितना टाइम मैम लेना है तो चलिए। उस व्यक्ति को नहीं शाम को उसके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और इस तरीके से वो व्यक्ति पोषण में जा सकता है। कल हरिशंकर का था ना कुपोषण की वजह से भी होता है भाई, ये कुपोषण होना और कुपोषण